Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the chapter Two Stories About Flying. इसमें दो स्टोरीज मेंशन करी गई हैं. पहली स्टोरी का नाम है His First Flight, जिसको लिखा है लियाम ओ फ्लेहार्टी ने. अब ये जो स्टोरी है ये एक यंग सीगल की स्टोरी है जो कि जिसको डर है उड़ने का. ये जो सीगल था लेज पे अकेला था. लेज मतलब पत्थर का एक किनारा जहाँ पे पहाड़ी के ऊपर वो है. उसके जो दो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे वो ऑलरेडी फ्लाइंग का आर्ट सीख चुके थे एक दिन पहले, और उसने कोशिश की थी, थोड़ा सा आगे दौड़ा भी था. जब वो आगे गया अपने विंग्स उसको खोलने थे तब वो घबरा गया, और घबराने की वजह से वो आगे जा ही नहीं पाया और उसको ऐसा लगा कि शायद उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. सो फिर उसने अपना सिर नीचे झुकाया, फिर पीछे भाग के वो अपने बिल में घुस गया और वहाँ पे रात भर सोता रहा. जब वो रात भर सोता रहा उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स वहाँ पे आए और उन्होंने उस सीगल ने ये रियलाइज़ किया कि उसके जो विंग्स थे वो उनके विंग्स के मुकाबले ज़्यादा मजबूत थे. बट उसको तो भी उसके मन में ये डर था कि शायद वो उड़ नहीं पाएगा. वो अपने अंदर इतना करेज इकट्ठा नहीं कर पा रहा था कि वो आगे तक जाए और उड़ पाए. उसके पेरेंट्स आए, उन्होंने उसको टॉन्ट किया, उसको डांटा, उसको धमकाया और ये बोला कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो उसको उस लेज पे जहाँ पे वो हैं वहाँ पे उसको भूखा छोड़ देंगे. बट उसके बावजूद भी वो उड़ नहीं पाया. उसके बाद पेरेंट्स जो आए वो ब्रदर्स और सिस्टर्स को परफेक्ट करते रहे ये सोच के कि शायद उनको देख देख के उसके मन में इच्छा जागेगी और शायद वो बाहर आएगा और फाइनली वो लर्निंग सीख जाएगा. अब उसके बाद उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे वो फ़िश के लिए डाइव भी करने लगे. उसके ब्रदर ने उसकी पहली फ़िश भी पकड़ ली और पूरी फैमिली काफ़ी खुश थी और उसको उसकी डरपोकियत के लिए काफ़ी बार ललकार रहे थे. इसके बाद ये होता है कि वो जो यंग सीगल है उसको बहुत ज़्यादा भूख लगाती है. उसकी माँ उसको देखती है, उसके सामने एक पीस ऑफ फ़िश लेके आती है और उसके सामने से उड़ना शुरू कर देती है. वो आगे बढ़ता है ये सोच के कि शायद उसको माँ वो पकड़ा देगी, और ये करते करते माँ उसको उस पत्थर के किनारे तक ले आती है जहाँ से भूख के कारण वो पागल होके उसकी तरफ डाइव कर देता है. जैसे ही वो डाइव करता है उसके मुंह से बहुत ज़ोर से एक स्क्रीम निकलती है और वो देखता है कि वो नीचे गिरने वाला है. जब वो गिरने वाला होता है तो उसको बहुत डर सताता है. उसका हार्ट एकदम रुकने की कगार पे होता है. उसकी मदर जो है उसके सामने से निकल जाती है और ये देख के वो अपने पंख खोलता है, धीरे धीरे कोशिश करता है और उड़ना स्टार्ट कर देता है. तो एक स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन देती है कि अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो आप लाइफ में कहीं आगे नहीं जा पाएंगे. तो इसमें यंग सीगल का कैरेक्टर स्केच काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसकी मदर किस तरीके से उसको मोटिवेट करती है कि वो अपनी जर्नी को फुलफ़िल कर ले. इस स्टोरी का जो सेकेंड पार्ट है वो है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसको लिखा है फ्रेडरिक फॉरेस्ट नाम के राइटर ने. ये जो स्टोरी है इसका थीम काफ़ी यूनिक है और एक मिस्टीरियस एक्सपीरियंस के ऊपर है जो कि पेरिस से लंदन के बीच में है. यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑथर है वो एक एरोप्लेन ड्राइव कर रहा था, एक छोटा सा प्लेन जिसको उड़ा रहा था. उसमें वो बताता है कि मून सामने से आ रहा था. नरेटर जो था अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था. उसको जाना था फ्रांस से होते हुए इंग्लैंड की तरफ. उसने पेरिस कंट्रोल रूम को इंस्ट्रक्शंस के लिए कॉन्टैक्ट किया जैसे कि फ़्लाइट्स में किया जाता है, और उन्होंने कहा कि आप 12 डिग्रीज़ वेस्ट की तरफ मुड़ जाइए. उसको लगा कि वो इंग्लैंड पहुंच जाएगा ताकि वो जाके अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट टाइम पे कर सकेगा. अब उसको मिलते हैं स्टॉर्म क्लाउड्स. पेरिस से 150 किलोमीटर निकल जाने के बाद उसने काफ़ी सारे क्लाउड्स को स्काई में देखा और वो स्टॉर्म के क्लाउड्स थे. तूफान आने वाला था. उसको ऐसा लगा कि सामने काले रंग के पहाड़ खड़े हुए हैं, वो इतने बड़े बड़े क्लाउड्स थे. उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन वो फ्लाई करता गया. उसके पास इतना पेट्रोल था कि वो नॉर्थ से होते हुए साउथ में वापस जा सकता था, मतलब ही कुड हैव गॉन बैक टू पेरिस. उसने सोचा कि वो पेरिस वापस चला जाए, बट उसको लगा कि नहीं, वो इंग्लैंड में रहता है, वो वहाँ जाके अपना ब्रेकफास्ट करना चाहता है. उसकी दिली तमन्ना थी कि वहाँ पहुँच जाए. अब इसके बाद आता है रिस्क. जब वो रिस्क ले लेता है तो जो ओल्ड डकोटा है वो स्टॉर्म में घुस जाता है और इसके बाद क्लाउड्स के अंदर उसके आसपास उसको सब कुछ ब्लैक दिखने लग जाता है. उसको कुछ भी नहीं दिखता कि बाहर क्या हो रहा है, सिर्फ काला काला अंधेरा छा जाता है. अब जो एरोप्लेन था वो जंप करने लग जाता है और हवा में घूमने लग जाता है. वो अपने कंपास पे देखने की कोशिश करता है कि वो किस डायरेक्शन में है, तो कंपास भी डेड पड़ा हुआ है. अब इंस्ट्रूमेंट्स ऑल ऑफ अ सडन सारे ही सारे वर्क करना बंद कर देते हैं. पेरिस कंट्रोल रूम से भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, वहाँ भी कोई जवाब नहीं आता. तो उसको बहुत ही होपलेस सिचुएशन का एहसास होता है.
इतने में उसको एक दूसरा एरोप्लेन दिखता है जो कि एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन है। स्टोरी का नाम ही है द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि उसके बाजू से उड़ रहा है। उसको पायलट का फेस नहीं दिखता, लेकिन उसको बहुत अच्छा एक एहसास होता है और ऐसा उसको लगता है कि वो एरोप्लेन का जो पायलट है वो उसको बोल रहा है फॉलो मी, जैसे कोई हाथ दिखाते हुए छोटे बच्चे को बाहर ले जा रहा है, और वो एक छोटे बच्चे की तरह उसका पीछा करते हुए आगे चला जाता है। जो ब्लैक एरोप्लेन है वो आधे घंटे तक उसका पीछा करने के बाद फाइनली वो देखता है कि डकोटा में इतना फ्यूल है कि वो 5 और 10 मिनट उड़ सकता है, उसके आगे वो नहीं जा सकता। अचानक से उसका प्लेन नीचे जाने लग जाता है और स्ट्रेट लाइंस दिखने लग जाती हैं, जिसमें आ जाता है लिखा हुआ रनवे। मतलब उसको ये समझ में आ गया कि वो एयरपोर्ट पे आ चुका है। अब जब वो एयरपोर्ट पे लैंड कर जाता है तो वो देखता है स्काई एम्प्टी हो चुका है, और यहाँ पे वो थैंक यू बोलना चाहता था उस आदमी को जिसने उसको बचाया। मतलब वो ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट है उसको थैंक्स बोलना चाहता था। लैंड होने के बाद वो कंट्रोल टावर में जाता है और वहाँ जाके उस लेडी से पूछता है कि वो दूसरा एरोप्लेन कौन चला रहा था जो उसको आसमान में दिखाई दे रहा था। तब वो उसको बताती है कि उस रात को वहाँ पे रेडार में कोई और एरोप्लेन नहीं था। उसकी मदद किसने करी, वो ब्लैक एरोप्लेन कौन उड़ा रहा था, ये कंप्लीट मिस्ट्री है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।